जिला कलेक्टर, जिला सीओ को हाई कोर्ट से सजा और जुर्माना। जनता की शिकायतों को ना सुनने पर कार्रवाई। नगर परिषद जलगांव जामोद में गुंडागर्दी हुक्मशाही। जिला अधिकारी जिला परिषद के ऑफिसर IAS ऑफिसर को कोर्ट ने सजा और जुर्माना का ऑर्डर पास किया है और ये भी कार्रवाई जनता की ओर से की गई। शिकायत पर कोर्ट को ये बताना पड़ा कि आप सरकारी अधिकारी हो, तुम्हारा काम जनता की शिकायतों को सुनकर उसे देखकर जनता की भलाई के लिए कानून और नियम से पूरा करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कानून से मुजरिम हो। सरकारी अधिकारी जनता के सेवक होते हैं क्योंकि उनके दिए गए टैक्स से सरकारें चलती है और ये आमदार मंत्री जनता के ही पैसों से कार्य करते हैं। आज भ्रष्टाचार अन्याय देश में हर जगह पनप रहा है। इस बात के कई सबूत रोज पड़े सुने और देखे जा रहे हैं। अब भारत का मतदाता जाग गया है। वो अपने खासदार आमदार नगर सेवकों को खुलेआम वोट देकर ये उपकार जताने लगा है कि हमारी वजह से तुम आमदार मंत्री बने हो। लेकिन बुल्ढाना जिला के जलगांव जामोद नगर परिषद में इतना कुछ भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी जानकारी समाज सेवकों और जनता को हो चुकी है और अब जनता अपना हिसाब मांगने के लिए सर पर कफन बांधकर अधिकारियों के सामने सीना तानकर खड़ी हो गई है, जिसकी मिसाल सुभाष बोंबटकार है। कचरा शेणखताचे गंज आहेत, पाण्याचे डबरं थांबलेले आहेत, मच्छर आहेत। एक वेळा मला कोरोना होऊन गेलेला आहे याच गंदगीमुळे। मी लेखी एक वेळा कंप्लेंट केलेली आहे तरी पण काही कार्रवाई झाली नहीं। माली समाज का कार्यकर्ता रामदास बोंबटकार, भूतपूर्व नगर अध्यक्ष का भाई, माली समाज के भूतपूर्व आमदार कृष्णा राव इंगड़े, भूतपूर्व नगर अध्यक्ष स्वाति वाकेकर के करीबी जब हाथ जोड़कर अपने घर के पीछे गंदगी से भरे ढेरों को बताकर नगर परिषद के आरोग्य निरीक्षक पल्लवी मैडम और चंडाले से हाथ जोड़कर विनंती की कि मैं इस शहर का निष्ठावान बीजेपी कार्यकर्ता हूँ, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मैं शहर के बीचों बीच इलाके में रहता हूँ। मेरे घर के पीछे नगर परिषद और सफाई ठेकेदारों ने डंपिंग ग्राउंड बना लिया है। मेरे घर में गंदगी से बदबू और मच्छरों का आतंक मचा हुआ है। हर वर्ष में टैक्स देता हूँ लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं। नगर परिषद के आरोग्य निरीक्षक पल्लवी मैडम के सामने कचरा उठाने वाला ठेकेदार डांडगे व अन्य ये कहते हैं कि हम वो कचरा नहीं उठाएंगे, नालियां निकालना हमारा काम नहीं। अब जलगांव के निवासियों से सुभाष बोंबटकार का सवाल है, वो क्या करें? किधर है वो नेता जो वोट मांगते समय वादे करते थे? किधर है वो नगर सेवक जो लखपति करोड़पति बन गए? सुभाष बोंबटकार वरिष्ठ नागरिक है, इस समय वो 80 वर्ष में चल रहे हैं। उनकी तड़प देखकर नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी हंसने लगते। क्या यही वो विकास विश्वास है जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं? ये भी सच है, सरकार और आमदार ने करोड़ों रुपए नगर परिषद को दिए, लेकिन क्या विकास हुआ? जलगांव का एक भी वार्ड ऐसा नहीं जहां गंदगी नहीं, गंदे पानी कचरे से भरे हुए हैं। नालियां उसको निकालने वाला नगर परिषद का कोई आदमी महीनों जाता नहीं, अगर निकाल भी लिया तो उठाने वाला आता नहीं। इस शहर में ईमानदार पत्रकारों की कमी नहीं, नेताओं समाज सेवकों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन कोई भी आम जनता की तकलीफों को समझता नहीं। ये लोग सोशल मीडिया पर जन्मदिन श्रद्धांजलि और मंत्रियों को खुश करने के लिए कार्टून फोटो डालते रहते हैं। अगर जलगांव के कुछ ईमानदार नेता पत्रकार समाज सेवक सुभाष बोंबटकार के घर के पास का हाल देखे तो समझेंगे शहर का क्या विकास हुआ है, रोड नहीं। ऐसा लगता है कोई ग्राम पंचायत के गांव में खड़े हुए हैं। नगर परिषद का ये हाल है कि वहां कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं, कोई भी कर्मचारी ऑफिस में समय पर आता नहीं। नगर परिषद का ये हाल है। पहली बरसात में नगर परिषद में पानी घुस गया, वो तो अच्छा था कि ऑफिस के अलमारियों तक पानी नहीं पहुंचा, वरना कागज कंप्यूटर डूब जाते थे। पानी निकालने वाला कोई चपरासी नहीं, कुर्सियों के नीचे गंदगी भर गई थी। जब उनसे ये हाल पूछा गया तो कर्मचारी कहने लगे, यहाँ चपरासी और सफाई वाला नहीं, अब लोगों को लगने लगा है ये काम अब कायदे से करना चाहिए। इसलिए 12 जून को RTI दिया गया है, जिसमें नगर परिषद के जिम्मेदारों का नाम, उनके काम, सफाई ठेकेदारों के ठेके की रकम, सफाई की नियमावली, कितने ट्रैक्टर ट्राली शहर में चलते हैं, नालियां कचरा उठाने वाले रोज, साप्ताहिक या महीना में कब आते हैं, कौन से वार्ड में कौन से ट्राली ट्रैक्टर कचरा उठाते हैं। अगर इन सवालों का जवाब नहीं मिलता तो
नगर परिषद के भ्रष्टाचारी अधिकारी, उनका सहयोग देने वालों के विरुद्ध जनता का आक्रोश बढ़ेगा। हम आमदार के दोनों सहयोगी से विनती करते हैं कि वो नगर परिषद के भ्रष्टाचारी कर्मचारी, ठेकेदारों का सहयोग ना करें, वरना समय बलवान होता है और जनता ही मालक है और मालक रहेंगी। बिल्ली आंखें मूंद कर दूध पीती है तो ये समझती है उसे कोई नहीं देख रहा, लेकिन जब फटका बैठता है तो समझ में आता है ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। हम उन रावणों को समझा रहे हैं, जलगांव वासियों पर इतना जुल्म मत करो कि उनकी बद्दुआ से सोने की लंका जल जाए। पिछले 10 महीने पहले हमने जलगांव शहर में तूफानी बारिश का कहर एम पुलिस टाइम्स न्यूज में प्रकाशित किया था, जिसे भारत के अलावा विदेशों में रहने वाले लाखों दर्शकों ने कई बार देखा था। उस समय हमने स्पष्ट लिखा था, गरीबों को मदद नहीं मिलेगी और जिनको मिलेगी वो खास होंगे। और हुआ भी वही, जिनको मिलना था उनको मिला और उसके बाद किसी को नहीं मिला। 14 जून को जलगांव पूर्वग्रस्त नागरिकों ने नगर परिषद एसडीओ कार्यालय पर मोर्चा निकालकर अपनी मांगों का निवेदन दिया, लेकिन क्या उनकी ये मांगे पूरी होगी? सरकार और स्थानिक आमदार संजय कुटे चाहते थे कि वो पूरग्रस्त लोगों की मदद करें, लेकिन उन पर ही भ्रष्टाचार के इल्जाम लगने लगे, जबकि ये हकीकत नहीं थी। आमदार के दो सहयोगी जनता की तरफ से गलत बातें बताकर आमदार कुटे का दिल खराब करते हैं और ये दोनों नगर परिषद, पुलिस स्टेशन, अन्य विभागों में धमकी देकर ठेकेदारी और हिस्सेदारी डालकर आमदार की पोजीशन को कम कर रहे हैं। ये बातें आमदार कुटे को मालूम नहीं। अगर मालूम होती तो आज भाजपा कार्यकर्ता वरिष्ठ नागरिक सुभाष बोम्बटकार का ये हाल नहीं होता।